श्री गणेश गणेश श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार यूट्यूब पर क्यों आ गया? क्योंकि भाई मैंने कहा था द्वापर युग में मैं जब आऊँगा मेरी परीक्षा बहुत ली जाएगी, क्योंकि उस वक्त भी बहुत से एक से एक ज्ञानी अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते थे। पर जो जानते थे हमको, भाई लोग जानते थे कृष्णा कृष्णा। अब जैसे मैं यहाँ लखनऊ में बैठा हूँ, मैं उन्नाव में चला जाऊँ तो मुझे कौन जानता है? मैं नाम भी चेंज कर दूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई जानता है कि लखनऊ में रंजीत सिंह नाम का है, जैसे बहुत से आज हैं गुप्त रहते नाम है, चेहरा किसी ने देखा ही नहीं। तो जब चेहरा देखा ही नहीं, आज तो यार इंटरनेट है तुम्हारे पास, तो पूरी दुनिया खंगाल सकते हो। उस समय भैया ना लिखा पढ़ी तो थी नहीं सही, शायद आए उस पर काहे पे लिखते थे, पत्तों पर ग्रंथ। तो भाई जब ये हमने क्यों लिखवाया? सब हम कहते ना हम संख्या लिखने आते हैं, हम तो वो बता देंगे, कहते हैं नहीं शरीर के ऊर्जे पुर्जे खंगाल डालेंगे। साइंस की दुनिया हमने बनाया था देखो इस प्यार से आउट ऑफ कंट्री वालों को। दरअसल जिस तरह तुम हिंदू देसी भाषा में ज्ञान अपनी भाषा की बात कर रहा हूँ, जिस भाषा में तुम अपने इंसानों को देखते हो ना, ईश्वर को हेल्प मांगते हो, दुआ फरियाद प्रार्थना करते हो, वैसे आउट ऑफ कंट्री वाले भी करते हैं, उनकी भाषाएँ चेंज होती हैं। तो यार भाई मैं तो कर्मों पर चलता हूँ, धर्म परम देखता ही नहीं हूँ। तो उठाया और कहना जिसने आशियाना बनाया अपने कर्मों से, डर तो उससे होगा। आज तो पढ़ लिख के सब डॉक्टर बन गए, खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं। साइंस का नाम इतना महान बना दिया, ईश्वर को टोपा समझ लिया। उनसे पूछते हैं ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? अगर 15 मिनट पवन देव का हवा रुके थे और हम रुक गए, हम तो कण कण में रहते हैं, वनस्पति हैं। अब सोचो जो ये धरती तुम्हारी माँ धरती से कहते हैं हमारी, घूम रही है हवा में, तो इसको संभाल के रखा है ना। टाइम पर सूर्य देव निकलते हैं, टाइम पे निकलती है चाँद। ये सेटलमेंट कैसे किया हवा ने? तो बेटा कहाँ से लाओगे ऑक्सीजन, है ना? इसीलिए गए साइंस की दुनिया, देखो नंबर्स की दुनिया, 3 6 9 33 कोटि निकाला, प्लस में बनाया घर बड़ा, गुणे में बनाया संसार, बराबर में एक दुनिया एक इंसान रूप में फिर चलाया, एक इंजन बनकर। 99% इंसानी डिब्बो, 99% हमको समझ सकते हो, 100% नहीं, क्योंकि हमने रास्ता ही नहीं दिया। हम वो सवाल करेंगे तो जो तुम्हारे ग्रंथों शास्त्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं। क्यों कहते हैं ना, जब हम लिखते हैं ना तब दुनिया पढ़ती है, और हम लिखने आते हैं तब दुनिया पढ़ती है। तो दोस्त पहला संविधान लिखा भारत के लिए, इस बार लिखा पूरी दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान चलेगा पूरी दुनिया में। क्यों कहते हैं? मर्यादा बनाने आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने आए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी यानी A to Z की कहानी, ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी, एक श्री गणेश के साथ। तो 3 1 13 बनता है, प्लस में 4 बनता है, तो 3 ईश्वरों के लिए 4 युग बनाए। एक हमने कलयुग, कर्मों का युग, जो कि हमने ये चलाया कब तक? इस कलयुग से चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए सबसे बड़ा कलयुग है, सतयुग से बहुत बड़ा। लेकिन कहते क्या, हमने हकीकत में भी दिया 50% कलयुग। 14 का बनाया त्रेता, 36 का बनाया द्वापर, 36 14 50, और 50 का दे दिया कलयुग, नहीं 5000 वर्ष। जो हमने 5000 वर्षों में तो युग बनाया, उसमें कलयुग दे दिया बड़ा। अब तुम लोग देख रहे हो कालचक्र कितना पड़ा है। अब पढ़ा तो सतयुग का भी है इतना, और पढ़ा तो द्वापर का भी है, पढ़ा तो त्रेता का भी है। जब वो कालचक्र रोके गए तो क्या कलयुग अनोखा है? क्या तो होगा नहीं होगा? बहुत बड़ा ज्ञानी हो हैं सनातनी धर्म वालों, जो सत्संग करते हो, सत्संग उनसे कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारे सत्संग में कोई इंसान खड़ा हो गया तो टोपा है वो। तुम वहाँ बैठो राज सिंहासन में ज्ञान दे रहे हो तो तुम जीनियस हैं, उसमें ईश्वर नहीं। जो तुम में है वो सब में है, पता है ना? अपने आप को दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुमसे कोई कमेंट पास करता तो उसे कहेगा तो कीप साइलेंट, मतलब तुम ही जीनियस हो, बाकी सब टोपा है। तो लो देसी भाषा में तुम्हारे समझ में आने आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री भी बात करता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री पूछना चाहता हूँ तुम हो कौन, क्या हो, जानते क्या जानते अपने बारे में? हम कहते हैं लगा लो जो ज़मीन से आसमान तक, बुला लो अपने श्री हनुमान जी को, कदरों अपने श्री गणेश को। बप्पा कहती दुनिया, अम्मा जो देंगे सब कहोगे बप्पा, है ना? इंसान बनकर रहो, इंसान ही में रहो, औकात में ना, औकात के बाहर ना भागो। हवा हूँ, सब कुछ देखता हूँ, हवा समंदर में रहते हो। 10% को दिमाग दिया तुम्हारे सर तक, तुम वहीं तक लगाओ, इसलिए सर हटा दिया था। दिल की सुनते हैं हम, हवा में सांसें बनकर रहते हैं। कर्म करो, कर्म कर्म करने आए सीधा, है ना? क्योंकि वो क्या कहते हैं, अनिरुद्ध चार क्या तुम्हारे गुरु, हमको नाम नहीं पता चुत बेलन का, क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते। कान अपने कानों को पहरेदार बना दिया कि सच्चे की आवाज़ आए कानों तक, हमारे झूठे की हटाने बनाया हुआ है, हम पहरेदार अपने को बना लेते हैं। तो दोस्त मैंने सुना एक ने कहा कि कलयुग का अंत हो चुका, सतयुग प्रारंभ हो चुका। भाई वो इतना जीनियस नहीं, इतना ज्ञानी नहीं, क्योंकि वो प्रजा में खड़ा है, तुम राजा बन के बैठे हो, तुमसे इतनी बहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि तो संपूर्ण ज्ञान नहीं। हम तो कहते हैं
आपसे बहस करो, क्या बताओगे? वो कह रहा है कलयुग का अंत हो चुका, मतलब हो चुका है। अबे कोई बताने भी तो आना चाहिए। मतलब हम भेज रहे हैं सबको, सब टोपा है, चूतिया है, तो लो हम खुद ही आ गए सनकी बनकर। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग के भरोसे आएंगे? अपना रास्ता खुद बना के आते हैं। सेक्शन 32 32 का खेल 1891 यानी पिछला जन्म 14 अप्रैल, आज फिर ठीक 100 साल बाद 14 अप्रैल, आने वाला कल भी 14 अप्रैल 2091 फिर आ रहे हैं। तो कृष्णा जन्म भी बता के लेता है, का दिमाग घूम जाता है, जब अपनी औकात आदमी भूल जाता है। देखो हमारा घर देखो कोई मेरा, देखो जो आज का टूटी फूटी मड़ैया ना, ये सतयुग के राजा की राजमहल हुआ करता था, क्योंकि पहले जंगल था, वो मड़ैया राजमहल थी। देखो नाथों का नाथ, जिसका कोई नहीं, उसका भोलेनाथ, मतलब सारे ईश्वर ए टू जेड। और जिन ईश्वर का इस कलयुग में देखना चाहते हो ना, घास को श्री गणेश बोलो, कुछ बोलो, ए टू जेड। क्योंकि कृष्णा मुझे कुछ नाम भी पसंद नहीं, मुझे नाम एक रंजीत पसंद है, जो मैं कर्म करने आता हूँ, मैं अपने नाम की पूजा करता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि घर दिखा रहा हूँ कि देखो तुम सबको दिया है, और अपने लिए जन्म घर अभी ऐसा लिया जो मेरे ना मेरे बाप के नाम का है ना मेरे नाम का है। उन्नाव से लखनऊ की कहानी थी हमारी। त्रेता युग में यहाँ आए थे, इस जहाँ पे आज बैठा हूँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, यहाँ से 10 किलोमीटर चारों तरफ की अपने लिए बना छोड़ गया था। तुम सब कहाँ से लाए ज़मीन बेच डाल लो। 3100 शुरुआत में 3102 की शुरुआत में राजा परीक्षित नाम से। तुमको लोग क्या लगता है कृष्णा अकेले आएगा? क्यों कहा था कृष्ण ने कि कलयुग में क्या कहा था? खाटू श्याम बरबरी क्यों कहा था? क्योंकि यार मेरी कहानी वहाँ अधूरी रह गई थी राधा कृष्ण नाम की। मैं जानता था कि यार राधा किसी और की होगी, वो सीता किसी और की बन गई, और अगले 7 जन्म बाद मिलेगी तो ये शरीर नहीं लेके जाएगा कृष्णा। क्योंकि मेरा खेल जो रह गया पीछे तो छोड़ दो, हम वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट आज और अभी इसी वक्त, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान वर्तमान ही होता है। हम प्रेजेंट देखते हैं, इंजन है डिब्बा नहीं, तो वो शरीर नहीं छोड़ दिया और अपना एक ही रूप। कहते हैं ना, हम तो भाई राक्षस के जन्म लेते हैं, जैसे प्रहलाद महाकाली तो थे, साहिब बने, शैतान बने, रूप अघोरी बने, कैसे बने, सब कुछ बने। आज नट बन के फकीर बनकर आ गए। राम 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 दुनिया पूछ राम, साली लंडी की औलादे बहनचोद, विश्वास है ही नहीं किसी में। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम इंसानों की भाषा है, मैंने इन आँखों सुनी, हवा बनकर भी सुनी, इंसान बनकर भी देखा, सब कुछ देखा। दिमाग घूमता मेरा, मंदिर मस्जिद कोई घर तोड़ता, संसार में रास लीला कर रहे हैं मादरचोद, लंडी की औलादे, लौंडिया ले जाए के ठीक कर रहे हैं बहनचोद। हमसे बड़े रास लीला है। अगले इंचार्ज हमारे रास लीला तो मुक्ति मिलती, तुम लोग क्या दोगे? लंडी की औलादो, कौन है सच्चा? जो सच्चा है उनको मैं कुछ कहता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना 98%, 2% सच्चे हैं पूरी दुनिया में। ना ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने पाप ना किया, कोई झूठ ना बोला। मेरे लिए एक पाप मतलब सब पाप, क्योंकि मैं सच्चा बन के नहीं पाया, तुम कहाँ रहोगे? 1999 के बाद जब हमने 7 चक्कर लगाए ना कलयुग कैद करने के लिए, तो चूतिया बनकर सबूत बनाने के लिए, वरना सज़ा किसे देते? किससे कहते तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो? सबूत बनाया, इंसान बनकर आया, इसीलिए इंसान बनकर आया, शक्ति त्याग किया, क्योंकि आज आखिरी मौका देने आया। पूरी दुनिया हमसे ये नहीं कह सकती है कि भगवान तुमने बनाया बिगाड़ नहीं सकते हो। क्यों? टाइम दिया था, हम वादे वचन के पक्के हैं। प्राण जाएंगे वचन नहीं जाएंगे, इसीलिए इतिहास सत्य बनाया। 3 × 4 = 12 बनता है, 3 चक्कू 12, 12 का 2 उल्टा 21, द्वापर युग तक निभाया। द्वापर युग में जितना बताया कलयुग में उतना दिखाने चला आया। और पीला से बनता है 4 3 7, 7 चक्कर लगाए 1999, 3 चक्कर कैलाश के पूरे के, 4 कलयुग आने वाले अगले 49 जन्मों तक, यानी कलयुग पार्ट 2 तक। कि युक्त परिवर्तन तो होगा, लेकिन चलेगा यही सतयुग कलयुग तक। सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, आखिरी मौका देने आया हूँ। मेरे संविधान पे चलोगे, मेरे रास्ते पे चलोगे, मेरी बिछाई जीवन यात्रा पे चलोगे ना, पूरी दुनिया खुश रहेगी। अगले 49 जन्मों तक दुख नहीं देंगे किसी को। सुधारने क्यों आए? क्योंकि मेरी दिली इच्छा जो है वह पूरे ब्रह्मांड को, सारी ईश्वरी शक्ति को इंसान बना के लाने की। जैसे मैं आज हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ कि आज बहुत कुछ दिखाना, अभी आगे के चले जाओ। आज मैं तुम लोग गाली भर क्यों बक रहा हूँ? आने वाले समय को सब पता चल जाएगा तुम सबको क्यों बक रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने गाली सुननी है भगवान की, वे माँ का, ये माँ का, ये माँ का, पंडितों ने बकी, सब ने बकी, हमने खुद सुना, तो मैं बक रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। एक बार नहीं सोचा को राम तुम्हारा रावण बन गया तो क्या होगा? त्रेता युग में रावण से बचा लिया था राम ने, राम से कौन बचाएगा तुम सबको?
सीताराम की मर्यादा बनाई थी। ओम मंगल भगवान विष्णु श्री गणेश स्वाहा, हो गई शादी, चलो रासलीला करो। पत्नी उसकी उसके साथ, पति उसके साथ खुश, यही करने आए थे। सबके पास एक ही चीज़ दिया है, रंग रूप बदल लो, कर्मों पे आओ। जब सोल बाय सोल हम मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, किसी ना किसी 99% हम मिलाते हैं, 1% तुम लोग माँ बाप अपनी मर्जी से शादी कराते हो, तो वो घर कहाँ चलेगा जब सोल मैच नहीं करेगी। हमारा कहने का मतलब है तुम्हारी चॉइस है कपड़ा पहनने के वाइट ड्रेस, और हम तुमको ज़बरदस्ती ब्लैक पहना है, तुम पहनोगे, मजबूरी तो पहन लोगे, पर तुम पे सूट नहीं करेगा। तो भाई अपनी मनमानी क्यों करते हो? मनमानी बनाया, शादी कराया, रिश्ता जुड़ा दे सही समय के साथ, जब होगा चट मंगनी पर ब्याह होता है। विश्वास ही नहीं, अपनी मर्जी चलाते हो, तो भाई तो अपनी मर्जी चलाओगे तो हम भी तो चलाएंगे एक मर्जी। आखिरी मौका, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, लास्ट वार्निंग। क्यों कहते हैं सुधर जाओ। हमने सब कुछ किया, सब कुछ देखा है, युगों युगों निभाए हैं, इसीलिए कहते हैं हम वादे भी युगों युगों करते हैं। हमारे वादे वचन सुलगते सवाल बनते हैं, सुलगते सवाल युगों युगों के। तो अगले 49 जन्मों तक ना घिस लो, इसलिए सुधर जाओ। मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी। कहते हैं ना राम भूमि, मतलब इतना सब कुछ बना रहे हो, विश्वास है ही नहीं कि भगवान आएंगे नहीं। जिससे पूछो वो कहाँ आएंगे, वो तो आ चुके हैं मुहूर्त में। मजाक क्यों कर रहे हो? अरे यार दिमाग ख़राब कर दिया मेरे लोगों ने। पूछो भगवान, हम वो कहाँ आएंगे? अरे लो, वो आएंगे नहीं, ये माता चौरंडी का औलाद है, ये जन्म लेके आ जाएंगी भोपड़ी, भगवान राम जी नहीं आएंगे। वो नहीं आ सकते। वो क्यों आएंगे? वो ईश्वर है, वो नहीं आ सकते। तुम इंसान आ सकते हो। माता जी यहाँ जिससे पूछे भोपड़ी, हमको कोई आतंक कोई मकान मिला ही नहीं जिसने कहा कि सही करो बेटा कि भगवान आएंगे। भाई बन रहा इतना सब कुछ चल रहा है, चौधरी पसीज नहीं मालूम 98%, 2% को पता है। जो पता है वो इंटरनेट की दुनिया में छाया हुआ है उनको पता है। बाकी से पूछो विश्वास ही नहीं। मतलब अगर आज हमको अपना इंट्रोड्यूस देना पड़ रहा है, कर्म देखा नहीं। हम कहते हैं हमारे साथ है रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखना, रणजीत नाम लाए फिर भी, श्री कृष्ण भी नाम लाए फिर भी, ग्रंथ लिख डाला, संविधान लिख डाला, वीडियो बना रहे, भाषा क्या बोले समझ में नहीं आ रहा हंसी आती है तुम इंसानों को। जिससे पूछो वो कहाँ आएंगे, भगवान कहाँ आएंगे? भगवान नहीं आएंगे, ये आ सकते। वहाँ क्या करने जियो। हमने कहा आओ चले भाई तुमको घुमा लाए, हम तो भाई सरप्राइज़ देते। हमने चलो घुमा ले अयोध्या। अब एक लड़की मुंबई से आ रही है, पैदल आ रही है, ये आ रहे सब आ रहे। अबे तुम ना जाओ, भीड़ हम ना जाए, लोग खुद तो जा नहीं रहे, हम नहीं जाए दे रहे। मतलब राम जिसको ढूंढ रही दुनिया उसी से कहा जा रहा कि ना जाओ, अयोध्या ना जाओ पूरी दुनिया राम को ढूंढ रही, भगवान श्री राम जाएंगे। लेकिन भाई तुम लोग राम के भरोसे। पर एक बात सोचो, क्या बेटा नहीं आएगा इस पाप की दुनिया में? ये वीडियो देख के समझो, मतलब जिसको दुनिया ढूंढ रही है आंखों से तरस रही भगवान को देखने के, वो भगवान ही ना जाए हमसे करें ना जाओ, मका कर जी भीड़ हो ये। अरे यार देखते हो तो गाली ना दे क्या आते हैं, भाई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं हम। भाई स्कूल में हमको यही शिक्षा मिली, हम जहाँ बैठे कुल मिला के इस जीवन में 1999 क्या 91 के बाद जब पैदा हुए समझदार हो, तब से हमको भैया यही सुनने मिला, देसी भाषा जो हम बोल रहे हैं अब भाई अच्छा तो लगी रहेगा तुम लोग को कि भगवान भी श्री गणेश भी ऐसी गाली वक्त क्या करे। जिसका बना हुआ आशियाना बिगड़ता है ना, तकलीफ उससे होती है। तुम लोग ने क्या बनाया, क्या बनाया? अपना घर ज़मीन जायदाद कहाँ लाए थे कहाँ ले जाओगे? खाली आता है तो खाली। हम देखो क्या कह रहे हैं, तो हम सबसे अनोखी बात करते, कहते ना 100 लोग एक तरफ खड़े, 99 लोग एक तो खड़े हैं, और हम अकेले चूतिया बनकर खड़े। हम सबसे अलग बात कर रहे हो, सब एक ही सब बात करें तो हमको चूतिया समझोगे इसीलिए कहते हैं हम तो हकीकत बयां कर रहे, तुम लोग को मजाक लग रहा क्योंकि तुम लोग को रास्ता नहीं पता अब कह रहे हो कालचा कितना बहुत है। अब अंत सामने खड़ा है, हम खत्म दुनिया ख़त्म। क्योंकि भाई मौत का खेल हम शुरू कराए पहले 1999। मुझे मालूम था कोई विश्वास नहीं करेगा मुझे मालूम था भाई इतनी जल्दी कोई माता चल विश्वास नहीं करेगा। ये इंटरनेट पर की दुनिया है। हम तो आगलो पागलो संकीर्ण नशेड़ी गंजेड़ी बंगड़ी संगोड़ी सबको उठा देते हैं। जब अपने काम पे लगाते हैं तो उनके जो बचे हुए कर्म होते हैं, जो जैसे मांगता भाई जैसे मांगता हम तो कहते जल्दी पकड़ मेरा काम कर, जल्दी पकड़ मेरा काम कर। और आदमी सोचता है ईश्वर है नहीं, सब मजाक है, ये अपने हाथ तरक्की है ये समझो हवा के समंदर में रहते हो। अगर तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, अगर इंसान सब कुछ कर सकता है तो मुर्दा क्यों होता है? अगर शरीर में जान होती है शरीर मुर्दा ही क्यों होता है? सब कुछ तो हवा के जानते, सब कुछ पता, सब कुछ है, फिर भी विश्वास नहीं करना चाहते हो, चाहते नहीं हो। विश्वास किया जाता है, कहा नहीं जाता है। ईश्वर को समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, मौन, साइलेंट। कोई तुमसे कुछ बोल रहा, जवाब देना पसंद ही ना करो, छोड़ो। जवाब जब दो जब ज़रूरी हो, उससे पहले कीप साइलेंट हो जाओ। आत्मा की आवाज़ सुनो, परमात्मा मिल जाएंगे
हम तो यार तुम लोग को हर तरह से रास्ता देना है, गाइड करना है 3-6 नंबर्स की दुनिया में हर तरह से। सबको उठाया जब तुम लोग को समझ नहीं आया तो डायरेक्ट हम खुद ही चले आए भैया उठ के, वरना हम रास्ते बहुत लाए थे। पर भाई पुलिस वाले और नेता नगरी वालों ने भाई कुछ दिमाग मेरा ख़राब कर दिया था, गुंडाई बहुत हो रही थी ना, हमको टोपा समझा जा रहा था। तो भैया क्या करते, हमने कहा दिखा दें सबको अपनी औकात कि हम हैं कौन, तुमसे बड़े रावण हैं। और ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी है तो रावण में सबसे बड़ा रावण है, पागलों में सबसे बड़ा पागल, सनकियों में सबसे बड़ा सनकी। कि तुम लोग एक जीवन तक और हम युगों तक बर्बाद करेंगे। तुम लोग जान ले सकते हो और हम मौत देंगे नहीं। अगले 49 जन्मों तक घितलाएंगे कैसे, क्योंकि हम ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया की मौत लेके चले जाएंगे। और जिसको सज़ा देना होगा उनके जन्म में मालूम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल जाते हो प्रेजेंट लगती है, आते हो प्रेजेंट लगती है। जो समझदार होते हैं प्रेजेंट लगा के आते जाते हैं। उसी तरह जब जीवन देते हैं ना, जन्म परसेंटेज पे जीवन मिलता है, और जन्म मिलता है परसेंटेज पे और जीवन मिलता है कर्मों पर। तो भाई जब जन्म हम तुम्हारा भेजते हैं तो वहाँ पहले लिखवाते हैं मौत, सबसे पहले मौत लिखवाते हैं, अपने परसेंटेज पे साइन करो मौत। तो भाई वही नहीं लिखवाएंगे और अगले जन्म में 40 में घिसलाएंगे। क्यों कह रहे हैं, क्यों फिल्में बनाने आए, फिल्में बना के दिखा जाएंगे तुम लोग को, सबको फिल्में बना के दिखाएंगे और फिल्मों के हिसाब से सुधारेंगे। हम कहते हैं हमें कुर्सी कुछ ना चाहिए, नेता नगरी नहीं करना है, हम जज बनने आए, अपना कोर्ट संविधान चलाना है। क्यों, क्योंकि भाई हमने जंगल से शुरू किया है चोर की खेल। तो भाई हम संविधान के हिसाब से पूरी दुनिया चलाने आए। भारत को स्वर्ग पहले बनाएंगे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पूरी दुनिया बनाएंगे। और बनाएंगे कैसा सब बताएंगे। अयोध्या आने दो, राम राम जल्दी कहलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम भाई।